अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिज्म। हम इस चैप्टर में देखेंगे मैग्नेटिज्म होता क्या है, मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, खसूसियात को देखेंगे। सबसे पहले बच्चे इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं, तारुफ की तरफ। कहते हैं तकरीबन हम लोग सारे जो है ना वो मैग्नेट की दिलचस्प खसूसियात के बारे में जानते हैं, कुछ ना कुछ हमें आइडिया है। कहते हैं आप लोगों ने देखा होगा, या तो छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा या फिर अक्सर आप बच्चे देखते हैं कि वो एक छोटा सा उनके हाथ मैग्नेट लग जाए ना, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को उसके साथ ना खींचने की ट्राई कर रहे होते हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। मतलब उनके हाथ में अगर छोटा सा मैग्नेट का पीस लग जाए ना, तो वो क्या कर रहे होते हैं, जो लोहे की चीज़ें होती हैं ना यूजुअली, उसको इसके साथ ना खींच के देख रहे होते हैं, अच्छा इसके साथ चिपक रही है या नहीं चिपक रही, कील्स को पकड़ के इसके साथ देख रहे होते हैं। ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। मैग्नेट्स के साथ ना मेटल लोहे की चीज़ों को खींचने की ट्राई कर रहे होते हैं। तो कहते हैं हमें पता तो है कि जो मैग्नेट है वो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, हम लोग इसके साथ मुतारिफ ज़रूर है, मतलब इसका आइडिया है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा है कि हम मैग्नेट कोई नई चीज़ नहीं है, हमें इनका पता है, ठीक है। आपने याद नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ बता रहा है। आगे कहते हैं हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, उसकी डेफिनेशन है, या मैग्नेटिज्म क्या है उसकी डेफिनेशन है। कहते हैं हमारे पास क्या है कि मैग्नेट्स जो होते हैं ना बच्चे, वो कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट्स को, कुछ मटेरियल्स को ना अपनी तरफ खींच लेते हैं, और जो मटेरियल्स उनकी तरफ मतलब खींच जाते हैं, ये जो जिनको वो अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, उन मटेरियल्स को मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। तो आपने इस लाइन में सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल्स की डेफिनेशन करनी है कि कुछ मटेरियल्स को मैग्नेट्स होते हैं वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, उन मटेरियल्स को मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। तो मैग्नेट्स क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछा जाए मैग्नेट्स क्या होता है, ठीक है। मैग्नेट ना बच्चे हमारे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी सराउंडिंग में ना उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ना वो किसी भी चीज़ को, दूसरी चीज़ को ना अपनी तरफ खींच रहा होता है, या उसको रिपेल कर रहा होता है, मतलब फोर्स ऑफ कशिश की फोर्स लगा रहा होता है, या फिर कह लेके उसको दूर धकेल रहा होता है। तो हम कहते हैं मैग्नेट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी अपनी ही इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। और इस मैग्नेट जो है ये अगर किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसको अपनी तरफ खींचता है, उस ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। कहते हैं मिसाल के तौर पे ये एक टेबल है जिसके ऊपर ना डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे ये एक लकड़ी का फुट्टा जो अक्सर बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो रखा हुआ है, ये एक कील रखा हुआ है, ठीक है। ये एक कोम कंघा रखा हुआ है, ये आपके पास एक शीशे की बोतल है ये रखी हुई है, ये आपके पास एक तार है, कॉपर की तार है, वायर है, ठीक है, वो रखी है। ये क्लिप्स हैं, ठीक है, जो अक्सर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, क्लिप बोर्ड के ऊपर भी लगे होते हैं। ये एक रिंग है, ठीक है, आपके पास ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और ये आपके पास पिन है, सेफ्टी पिन है, ठीक है। तो कहते हैं आप क्या करें, एक टीचर ना बच्चों का 4 5 5 5 6 6 बच्चों का ना ग्रुप बनाए, उनको एक मैग्नेट दे दे और मैग्नेट से बोलें कि ये सारी चीज़ों को ना खींचे, कौन सी अट्रैक्ट होती है मैग्नेट की तरफ, तो वो पता करे। जो चीज़ अट्रैक्ट हो जाएगी इनमें से वो मैग्नेटिक होगी, जो अट्रैक्ट नहीं होगी वो मैग्नेटिक नहीं होगी। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि टीचर एक सरगर्मी करवाए, वो क्या करे, बच्चों को ना ग्रुप्स बना दे, इस सरगर्मी के लिए उनको ना एक मैग्नेट उनके हाथ में दे दे, और यहाँ पे ना कुछ चीज़ें जमा करें। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें ये तार है, तांबे की तार है, इसमें ये रिंग है निकल की, ये एक छोटी सी ना रिंग होती है, ठीक है। ये यहाँ पे रिंग है जो आपको यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रही, मैं आपको दिखा भी देती हूँ वैसे। अच्छा, ये बेसिकली चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये आपके पास पिन है, ये ग्लास की बोतल है, ये रबर है, ये आपके पास कंघी है, ये कील है, ये लकड़ी का फुट्टा जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये वायर है, ये आपके पास क्लिप्स हैं, मतलब क्लिप इसके साथ ना किसी चीज़ को पकड़ते हैं, ठीक है। क्लिप बोर्ड के ऊपर भी लगा होता है, लकड़ी जिसको हम कहते हैं ना वो जो पेपर में आप क्लिप बोर्ड लेके जाते हैं, ठीक है। और ये एक रिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर थी इसलिए मैंने आपको यहाँ से दिखा। तो यहाँ पे ये देखें, ये कह रहे हैं कि आपके पास तांबे की वायर है, ये आपके पास जो वायर है ये है, ये आपके पास रिंग है, ये शीशे की बोतल है, ये पेपर क्लिप है, इसके ये पेपर क्लिप बोर्ड आप लेके जाते हैं ना उसके लिए, ये वहाँ पे उसके ऊपर लगे होते हैं। ये एक आपके पास स्कील है, ये रबर है, ठीक है, और ये लकड़ी का फुट है, और ये कंघा है आपके पास। ये सारी चीज़ें हैं। कहते हैं आप एक मैग्नेट को इनके पास लेके आओ, जब मैग्नेट के पास लेके आओगे ना बच्चे, ये फुटा भी नहीं अपनी जगह से मूव करेगा, ये जो कॉम्ब है इसके ऊपर ये भी नहीं हरकत करेगा, ये जो शीशे की बोतल है ये भी नहीं करेगी, ये जो रबड़ है ये भी नहीं करेगी, ये जो वायर है ये भी नहीं करेगी। तो हम कहते हैं ये जो सारी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं हो रही, नहीं इनके ऊपर अपनी तरफ खींच रहा मैग्नेट इनको, तो इसका मतलब है ये नॉन मैग्नेटिक है, गैर मैग्नेटिक मटीरियल है, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो है ना बच्चे ये अट्रैक्ट हो जाती हैं, ये उसकी तरफ खींच जाती हैं उसके मैग्नेट की तरफ, तो ये मैग्नेटिक होंगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप क्या करें, मैग्नेटिक मटेरियल्स की और गैर मैग्नेटिक मटेरियल्स की लिस्ट बनाएं। जो चीज़ खींच जाएगी वो हमारे पास मैग्नेटिक होगी, जैसे ये कील भी खींच जाता है, ये रिंग भी खींच जाती है, ये क्लिप्स भी खींच जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक।
ये जो नहीं खींचती ये क्या होंगी, गैर मैग्नेटिक होंगी। तो वो यहाँ पे ही कह रहे हैं, जैसे पीतल है, तांबा है, लकड़ी है, शीशा है, प्लास्टिक है, ये सारी चीजें ये नहीं खींचती, तो ये क्या है, गैर मैग्नेटिक है। लेकिन जो लोहा हो गया, निकल हो गया, ये रिंग हो गई, ये कील हो गया, ये सारी खींच जाती हैं, तो ये क्या होंगी, ये मैग्नेटिक होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये एक एक्टिविटी है, सरगर्मी है, बताने के लिए कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मैग्नेट उनको अपनी तरफ खींच रहा होता है। जिन चीज़ों को खींचेगा वो मैग्नेटिक मटीरियल्स होंगी, क्योंकि हमने ये डेफिनेशन दी है ना मैग्नेटिक मटीरियल्स को, कि मैग्नेट जिन चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है वो मैग्नेटिक मटीरियल। तो हमने बताया है कि मैग्नेट किन को खींचता है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ चार ऑब्जेक्ट्स से, ये पिन थी, ये कील था, ये आपके पास रिंग थी, इनको खींच रहा था, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल थी। जो नहीं खींचते वो कौन से होते हैं, वो गैर मैग्नेटिक होते हैं। इसी तरह से कहते हैं एक और सरगर्मी है कि आप क्या करें, आप ना ये एक पेपर लें, एक पेपर के ऊपर ना कुछ आयरन की फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स का मतलब है आयरन के ना छोटे छोटे जो पीसेज है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको स्प्रे कर दें। ठीक है, स्प्रे का मतलब है उसको बखेर दें उसके ऊपर। ठीक है, लोहा चून बखेर दें। ठीक है, मतलब लोहा चून का मतलब है लोहे के ना छोटे छोटे पीसेज होते हैं। ठीक है, उसको इसके ऊपर, पेपर के ऊपर फेंक कह ले बखेर दें। आप क्या करें, नीचे इस पेपर के नीचे से ना एक मैग्नेट इसके पास लेके आओ। जो बिखरे हुए होंगे ना ये छोटे छोटे जो पीसेज हैं, पार्टिकल्स हैं, वो सारे आंख में इसके साथ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब ये देखिए, मैग्नेट जो है ना आप पेपर के नीचे से लेके आए हो, उसका डायरेक्ट उसके साथ नहीं लगाया, ऊपर से नहीं लेके आए। फासला तो है पेपर के, इसके मैग्नेट के दरमियान और इस लोहे के जो छोटे छोटे जो उनके पार्टिकल्स है उनके दरमियान, लेकिन स्टिल इस ये जो मैग्नेट है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से वो सारे इसके साथ आके अटैच हो गए। तो इसका मतलब है ये फासले से फोर्स समर कर सकती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक और सरगर्मी करवाएं, जरूरी सामान दें। एक पेपर के ऊपर, क्या शीशे की शीट ले लें या पेपर ले लें, उसके ऊपर ना ये लोहे के छोटे छोटे पीसेस, जो इसको लोहा चून उसने बोला हुआ है, ठीक है, उसको बखेर दे। आप जैसे इसके नीचे मैग्नेट लेके आएंगे, वो कहते हैं बताओ क्या आप देखेंगे, कहते हैं आप देखेंगे कि जैसे आप मैग्नेट लेके आते हैं तो ये जो लोहे के चून है ना, ये सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, ये भी हरकत करके सारे आ जाएंगे। किस वजह से, क्योंकि जैसे आप इसके ऊपर नीचे मैग्नेट लेके आए, मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाई है, ये सरगर्मी जाहिर कर रही है कि आपके पास मैग्नेट यहाँ पे बराह रास्त उसको नहीं छू रहा, आपने पेपर के नीचे से उसको लेके आए हैं, लेकिन वो फिर भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो मैग्नेट ऐसी शय को कोशिश करता है जिसमें लोहा मौजूद होता है। आयरन फिलिंग्स बच्चे, आयरन फिलिंग्स का मतलब है आयरन के छोटे छोटे पीसेस से जैसे आप उसके पास मैग्नेट लेके आए तो उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। कहते हैं वो इन अशिया को बराह रास्त नहीं छू रहा, आपके पास वो फासले से फोर्स लग रही है। तो मैग्नेटिक फोर्स याद रखिएगा, वो फोर्स फासले से भी लग रही होती है, कि आपने उसके ऊपर पास में नहीं लेके आए बल्कि पेपर के नीचे से उसके मैग्नेट को लेके आए, वो सारे अट्रैक्ट हो गए। तो इसका मतलब है ये फासले से अमल करने वाली फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये एक सरगर्मी है। इसमें ये सरगर्मी वगैरह कुछ नहीं आपने करनी, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि एक तो मैग्नेटिक फोर्स है वो फासले से अमल कर लेती है, यहाँ पे आप पेपर के साथ उसको नीचे से लेके आ रहे हो, फिर भी वो आके उसकी तरफ कशिश उसके ऊपर लग रही है। दूसरी बात कि कुछ चीज़ों को वो अपनी तरफ खींचता है मैग्नेट, उस चीज़ों को जो खींच जाती हैं उनको हम लोग मैग्नेटिक मटीरियल बोलते हैं, और जो नहीं खींची जाती है उनको गैर मैग्नेटिक। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मटीरियल की डेफिनेशन आपने सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन करनी है। ठीक है, ये वाली जो सरगर्मी है सिर्फ पढ़ लीजिए, इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपका मेन जो चीज़ है आपने क्या याद करनी है, यहाँ पे मैग्नेट्स की खसूसियात पढ़नी है। कहते हैं मैग्नेटिक की खसूसियात जो है ना, हम लोग काफ़ी पीछे बहस कर चुके हैं, लेकिन मजीद कुछ खसूसियात हम पढ़ेंगे। हमने ये आपने लाइन पढ़ने नहीं, याद नहीं करने बैठ जानी, आप लोगों ने यहाँ से याद करने बैठना। ठीक है, उसकी खसूसियात कुछ दर्जा झैल है। कहते हैं मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेट्स के ना दो साइड्स होती हैं, दो पोल्स होते हैं, एक साइड को हम नॉर्थ बोलते हैं, दूसरी साइड को हम पोल्स बोलते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैग्नेट है, आप बताएं इसकी कौन सी साइड नॉर्थ होगी और कौन सी साउथ होगी। कहते हैं आप क्या करें, इस मैग्नेट को पकड़ के रस्सी की मदद से बांध दें। एक रस्सी की मदद से बांध देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि इसको बांध दे, जैसे ही इसको घुमाएंगे मतलब ये मूव करता करता ना एक साइड पे जाके रुक जाएगा। जो साइड इसकी ज़मीन के शुमाल की तरफ होगी ना, तो हम कहेंगे ये इसका शुमाली मैग्नेटिक पोल है, जिसको नॉर्थ पोल इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और जो साइड जो है ज़मीन के जनूब की तरफ होगी, हम कहेंगे ये इसका साउथ का जनूबी मैग्नेटिक पोल है, मतलब साउथ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ कैसे पता करते हैं, आप इस मैग्नेट को एक डोरी की मदद से बांध दे। इस मैग्नेट का जो साइड हमारे पास ज़मीन के शुमाल की तरफ होगी वो इसका नॉर्थ पोल मतलब शुमाली मैग्नेटिक पोल होगा, और जो ज़मीन के जनूब की तरफ होगी वो इसका साउथ होगा, मतलब जनूबी इसका पोल होगा। ठीक है, मतलब जनूब को बच्चे इंग्लिश में साउथ पोल बोलते हैं और शुमाल को नॉर्थ पोल बोलते हैं। ठीक है,
ये मिसाल के तौर पे आपके पास एक मैग्नेट लिया हुआ है, इसके ऊपर तो लिखा है नॉर्थ साउथ, आपने नहीं लिखना। आपके पास एक सिंपल मैग्नेट है, आपने उसको डोरी की मदद से बांध दिया। डोरी की मदद से बांध देना, ये आगे पीछे मूव करता रहेगा। एक ऐसे मूव करता करता एक पॉइंट पे जाके ना वो रुक जाएगा। जो इसकी साइड हमारे पास ज़मीन के नॉर्थ की तरफ होती है ना, मतलब ज़मीन के शुमाल की तरफ होती है, तो इस साइड को हम लोग नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बोल देते हैं, या फिर इसको शुमाली मैग्नेटिक पोल बोल देते हैं। और जो ज़मीन के जनूब की तरफ होगी उसको साउथ बोल देते हैं। तो ये ज़मीन का शुमाल जनूब ना आपके पास दिखाया जाता है। जो यूजुअली अंदर की तरफ होता है वो शुमाल होता है, जो बाहर की तरफ होता है जनूब होता है। तो हम इस तरह से किसी भी मैग्नेट का पता करते हैं कौन सी साइड हमारे पास नॉर्थ है और कौन सी साउथ है, मतलब कौन सी शुमाली मैग्नेटिक पोल है और कौन सा जनूबी मैग्नेटिक पोल है। आगे कहते हैं मैग्नेटिक पोल्स की कशिश और दफा। मैग्नेटिक जो है ना वो कब हमारे पास एक दूसरे को कशिश की फोर्स लगा रहे होते हैं, कब दफा की फोर्स लगा रहे होते हैं। कहते हैं हमारे पास अगर मुशाबा एक जैसे पोल्स होंगे ना, तो बच्चे वो एक दूसरे के ऊपर दफा की फोर्स लगाएंगे, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर दूर भेजेंगे। और अगर हमारे पास मुखालिफ पोल्स होंगे, मतलब मुख्तलिफ पोल्स होंगे, तो वो एक दूसरे को कशिश करेंगे। तो आपने ये लाइन लाजमी याद रखनी है। मुशाबा पोल्स का मतलब है एक जैसे पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे को दूर भेजेंगे, दफा करेंगे। अगर सेम होंगे, मुखालिफ होंगे, मतलब ऑपोजिट होंगे, तो वो कशिश के लगाएंगे। कहते हैं इसके लिए एक तजर्बा करें कि आप 2 मैग्नेट ले लें, उनको ना रस्सी से बांध दें, ठीक है। ज़्यादा ना लटके हुए मैग्नेट्स ले लें, एक मैग्नेट ये ले लें और एक मैग्नेट ये ले लें। इनको पकड़ लें हाथ में या फिर यहाँ से ये रस्सी से बांध दें। बार मैग्नेट क्या होता है बच्चे? बार मैग्नेट पता है क्या होता है? एक रेक्टेंगल की शेप का होता है, मतलब रेक्टेंगल बोलते हैं कि ऐसी जिसकी ऑपोजिट साइड्स होंगी वो सेम इक्वल लेंथ की होती है। इस तरह की शेप को रेक्टेंगल बोलते हैं कि जिसकी जो ये मुखालिफ साइडें होती है ना, इनकी लेंथ सेम होती है। जितनी इसकी लेंथ होती है लंबाई इसकी इतनी होती है, जितनी इस साइड की लंबाई होगी इसके सामने वाले की भी इतनी लंबाई होगी। इसको कहते हैं बार मैग्नेट, ठीक है। इस तरह का जो रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगुलर मैग्नेट होता है, उसको नाम देते हैं बार मैग्नेट का। कहते हैं आपने ये 2 बार मैग्नेट लिए, अगर इनके सेम पोल्स होंगे, मतलब एक का भी नॉर्थ होगा और दूसरे का भी मुशाबा पोल्स होंगे, दूसरे का भी नॉर्थ होगा, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दूर चला जाएगा। सिमिलरली अगर दोनों के सेम पोल्स साउथ साउथ होंगे तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को दफा करेंगे, ये दूर चले जाएंगे। लेकिन कहते हैं अगर ये हमारे पास ऑपोजिट आ जाए, मतलब एक का साउथ आ जाए दूसरे का नॉर्थ आ जाए, तो ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। ये एरो बता रहा है कि दूर जाएगा, मतलब ये दूसरे एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। लेकिन ये जैसे इसके पास लेके आएगा, ये अगर मुखालिफ है मतलब मुख्तलिफ है, तो ये एक दूसरे को कशिश की फोर्स लगाएंगे, वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की तरफ खिंच जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास अगर ये नॉर्थ है, आप उसकी तरफ साउथ लेके आते हैं, तो ये भी एक दूसरे की तरफ खिंच जाएगा। तो ये इसी एक्सपेरिमेंट को सारे को बता रहा है कि अगर एक का हमारे पास जनूब, अगर दोनों शुमाली पोल्स होंगे तो वो दफा करेंगे, या अगर दोनों जनूबी पोल्स हैं तो वो भी यही काम करेंगे, वो भी यही अमल करेंगे, वो भी एक दूसरे को दफा करेंगे। लेकिन अगर एक का शुमाल दूसरे का जनूब है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कशिश करेंगे। तो वो इस सारे को एक लाइन में लिख रहा है कि अगर मुशाबा पोल्स होंगे तो वो दफा करेंगे, मुखालिफ पोल्स होंगे तो वो कशिश की फोर्स लगाएंगे। तो आपके पास ये बच्चे एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, कहते हैं मैग्नेट की। अच्छा, ये जो मैंने इससे रिलेटेड आपको एक एक्सपेरिमेंट भी दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे पास 2 मैग्नेट्स हैं बच्चे, दोनों की नॉर्थ साइड जो है ना वो एक दूसरे की तरफ है, मतलब सेम मुशाबा साइड है। तो आपने क्या किया है, जैसे ही इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो ये देखिए एक दूसरे को दफा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे को दफा करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब ये देखें, ये मुखालिफ उसने पोज लेके आया, एक की नॉर्थ है और एक की साउथ है, मतलब एक का जनूबी है और एक का कह ले जनूबी है, दूसरे की शुमाली है। जब इन दोनों को आपस में एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो ये देखें, ये अब ये दफा नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे के साथ कशिश लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, कशिश। तो मुशाबा पोल्स दफा करते हैं, मुखालिफ पोल्स कशिश की फोर्स लगाते हैं। आगे हमारे पास एक छोटा सा मजीद प्रॉपर्टी कहते हैं, आपने मैग्नेट की पहचान करनी है कि आपने मालूम करने कि कोई शय मैग्नेट है या सिर्फ मैग्नेटिक मटीरियल है। अच्छा, मैग्नेट में फ़र्क क्या होता है? अच्छा, मैग्नेट ऐसा होता है जिसका नॉर्थ पोल भी होता है, मतलब शुमाली पोल भी होता है, जनूबी पोल भी होता है। और मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा होता है कि इसका कोई पोल नहीं होता, ना इसका जनूबी होता है ना इसका कोई हमारे पास शुमाली होता है। तो कहते हैं कैसे पता करेंगे हमारे पास कोई चीज़ जो है वो मैग्नेट है या फिर मैग्नेटिक मटेरियल है? मैग्नेट मतलब मैग्नेट का मतलब है उसका शुमाली या जनूबी है, या फिर मैग्नेटिक सिर्फ वो मैग्नेटिक मटेरियल है। कहते हैं इसके लिए आप क्या करें, एक तजर्बा करें। एक ना सस्पेंडेड मैग्नेट ले, एक मैग्नेट लें, उसको डोरी की मदद से ना बांध लें, ठीक है। ये मैंने एक डोरी की मदद से ना इस मैग्नेट को बांध लिया। अब इसकी एक साइड नॉर्थ है और दूसरी इसकी साइड क्या है, साउथ है, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल सा मैग्नेट लिया, उसको मैंने डोरी की मदद से बांध दिया। अब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं पता करना चाह रही हूँ कि ये मैग्नेट है या फिर मैग्नेटिक मटेरियल है। कहते हैं आप क्या करें, इस मैग्नेट को, ये इस जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में, इस जिस्म के बारे में पता करना चाह रही हूँ कि ये मैग्नेट है या फिर मैग्नेटिक मटेरियल। कहते हैं आप क्या करें, इसको ना इस मैग्नेट की एक साइड के पास लेके आए। अगर मैं इसको इसके इस साइड पे लेके आती हूँ, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये इसके ऊपर कशिश की फोर्स लगा रहा है,
तो मैं कहती हूँ कि इसके ना या तो ये एक तो मैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकता है, मैग्नेट भी हो सकता है। मैग्नेटिक मटेरियल इस तरह से होगा, मैग्नेटिक मटेरियल जो होगा ना वो हमेशा उसके ऊपर कशिश ही लग रही होती है, कशिश की फोर्स लगती है। अगर मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो याद रखिएगा हमेशा कशिश की फोर्स लगती है। मैग्नेट इस तरह से हो सकता है, इसलिए ये कशिश कह रहा है कि इसका जो है ना इसका साउथ पोल होगा, इसलिए मुखालिफ होने की वजह से वो कशिश की तरफ फोर्स लगा रहा है। कहते हैं अब आपने पता कैसे करना है, अगर इस साइड पे खींचा जा रहा है तो ये चांसेस हैं, दोनों हो सकते हैं, ये मैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकता है, ये मैग्नेट भी हो सकता है। कहते हैं अब क्या करें, इसी ऑब्जेक्ट को दूसरी साइड पे लेके जाओ। अगर दूसरी साइड पे लेके जाने से यहाँ पे ये इसकी तरफ खींचा चला जाता है, मतलब इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये मैग्नेटिक मटेरियल है। जो इस साइड पे भी अट्रैक्ट हो रहा था, इस साइड पे भी अट्रैक्ट हो रहा था। मैग्नेटिक मटेरियल हमेशा अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर दूसरी साइड पे लेके जाने से वो हमारे पास उससे दूर चला जाए, मतलब रिपेल हो जाए, फासला आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये मेरे पास क्या है, मैग्नेट है। अगर यहाँ पे ऑपोजिट पोल से तो हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे सेम पोल्स होंगे, क्योंकि अगर मैं यही साइड ही साइड पे लेके जाऊंगी। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक मटेरियल्स अगर दोनों साइड्स पे कशिश लग रही हो, दोनों साइड्स पे इसके साथ अटैच हो जाए, तो हम कहेंगे ये जिस्म क्या है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन अगर एक साइड पे वो अट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी साइड पे वो उसके ऊपर दफा की फोर्स लग रही है, तो फिर हम कहेंगे ये मैग्नेट है। तो इसी चीज को समझाने की तरफ कशिश कर रहा है। सपोज करें मतलब कि हम पता करना चाह रहे हैं, फर्ज करें हम पता करना चाह रहे हैं कि कोई शय मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल हमेशा अट्रैक्ट होती है, मैग्नेट अट्रैक्ट हमेशा नहीं होता। ये कभी अट्रैक्ट होगा, कभी रिपेल होगा, क्योंकि इसके पोल्स होते हैं। तो कहते हैं हम क्या करें, हम इसका कोई एक सिरा लटकाए हुए कि एक मैग्नेट है जिसको हमने लटका दिया है। हम इस जिस्म का एक सिरा किसी एक साइड से पकड़ के इसको इस लटकाए हुए मैग्नेट के एक पोल के पास लेके आए। तो फर्ज करें मैं इसको इसके इस वाले पोल के पास ले आई हूँ, नॉर्थ वाली साइड पे। अगर ये इसे कशिश करे तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसके दोनों हैं। ये हमारे पास कह लें कि या तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है इसलिए कशिश हो रही है, या फिर यहाँ पे नॉर्थ था और यहाँ पे साउथ था, मुखालिफ पोल्स होने की वजह से कशिश हो रही है। तो यहाँ पे नतीजा दोनों निकाला जा सकता है कि या तो वो लटके हुए मैग्नेट का मुखालिफ पोल होने की वजह से कशिश है, या फिर ये मैग्नेटिक मटेरियल इसलिए कशिश है। कहते हैं अब इस जिस्म का यही हिस्सा ना जो है ना इस साइड पे लेके जाओ। अब अगर यहाँ पे वो दोबारा से अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है ये मैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन अगर ये दूर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, दफा की फोर्स लग रही है, ये मैग्नेट है। तो यहाँ पे ये कह रहा है या फिर ये मैग्नेटिक मटेरियल। तब हमें इस शय का वही लटका हुआ हिस्सा अब दूसरे पोल के नजदीक लेके जाना है। अब जो हमने यहाँ से पकड़ा था ना, इसी साइड को हमने क्या करना है, इस साइड पे लेके आना। अगर तो दोबारा से इसको कशिश करता है तो इसका मतलब है ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेट नहीं है। लेकिन अगर वो उसको दफा कर रहा है, वो दूर उसको धकेल रहा है, तो इसका मतलब है ये मैग्नेट है। तो ये एक तजर्बा है कि जो मुशाबा पोल्स होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि वो हमारे पास क्या है, मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल है। आसान अल्फाज में याद रखिएगा, मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा होता है कि जिसको अगर इस साइड पे लेके आओगे तब भी वो अट्रैक्ट होगा, इस साइड पे लेके आओगे तब भी अट्रैक्ट होगा। मैग्नेट जो होता है उसके पोल्स होते हैं, अगर इस साइड पे लेके अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो अगर यही साइड में इस साइड पे लेके जाऊंगी तो वो क्या होगी, इसको धकेलेगा, दूर धकेलेगा। ठीक है। अगला कहते हैं क्या एक अलग थलग मैग्नेटिक पोल हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास सिर्फ नॉर्थ पोल हो, या ऐसा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ साउथ पोल हो। कहते नहीं, ऐसा पॉसिबल मौजूद, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कहते हैं ये एक मैग्नेट है ना, इसका एक साउथ है एक नॉर्थ है। अगर इसको मैग्नेट को मैं दो हिस्सों में दरमियान से मैं काट के दो हिस्से कर दूं इसका क्या होगा, इस हिस्से का अपना यहाँ पे नॉर्थ था तो ये वाला हिस्सा जो है ना फटाफट जो है ना वो साउथ बन जाएगा, और यहाँ पे ये अगर साउथ था तो ये वाला दूसरा हिस्सा इसका क्या बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है। तो वो फटाफट अपने दो पोल्स बना लेता है, खुद ही बना लेता है। ठीक है। तो कभी भी एक पोल जो है वो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। अगर मैं इसके 4 हिस्से करूंगी तो हर हिस्से का अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा, हर हिस्से का, तो ये अलग-अलग होगा। तो यही वो कह रहा है कि अगर हम इसको दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में भी तोड़ देना तो इसके अलग-अलग पोल्स होंगे, इसका शुमाली पोल अलग होगा, जनूबी पोल अलग होगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही हो। ठीक है। हम अलग-अलग शुमाली या जनूबी पोल हासिल नहीं कर सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है। तो हम इसके दो, अगर हर टुकड़े के अपने दो पोल्स होते हैं, अगर इसका एक हिस्सा है, इसको दो मैंने डिफरेंट हिस्सों में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, तोड़ दिया, तो हर टुकड़े के अपने नॉर्थ होगा, साउथ होगा, नॉर्थ और साउथ होगा। तो कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर किसी का अलग अलग
पोल हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि मुकम्मल मैग्नेट होता है, दोनों साइड मौजूद होती हैं। तो ये खसूसियात है हमारे पास मैग्नेट की। अब ये ओवरऑल तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। पहला कि आपने मैग्नेट के पोल्स किस तरह से पता करते हैं, आप उसको एक डोरी की मदद से बांध देते हैं। जो ज़मीन के शुमाल की तरफ होता है उसको शमाली मैग्नेटिक पोल बोल देते हैं, जो ज़मीन के जनूब की तरफ होते हैं उसको जनूबी मैग्नेटिक पोल बोल देते हैं। ये आपके पास लाइन लाजमी याद रखिएगा, जो मुशाबा पोल्स होते हैं वो दफ़ा करते हैं, जो मुखालिफ होते हैं वो कशिश लगाते हैं। ये एमसीक्यू में भी बन जाता है, शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। ये आपके पास एक्सरसाइज में भी लॉन्ग क्वेश्चन है, मैग्नेट आप किस तरह से पता करते हैं कोई चीज़ मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटीरियल है। ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली पूछ लिया जाता है। क्या अलग थलग मैग्नेटिक पोल मुमकिन है? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप किसी मैग्नेट के छोटे छोटे हिस्से करेंगे तो हर हिस्से का अपना नॉर्थ भी होगा और साउथ भी होगा, ठीक है। ये देखिए पहला ही आपके पास तफसीली सवाल है 8.1, आप कैसे शिनाख्त करेंगे कोई शय एक मैग्नेट है या फिर मैग्नेटिक मटेरियल है। तो जो इसकी तीसरी खसूसियत थी वो इसी में थी, ठीक है। जो इसकी तीसरी है ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेट, तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ तक इसका आंसर जाएगा, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, ये प्रॉपर्टीज़ आपने सारी करनी है। इसमें मैंने बता दिया क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। ऊपर वाले में सरगर्मी ना कीजिएगा, उसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा। आपने इसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। मज़ीद कुछ पूछना होगा मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।